अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार सालन जिसका नाम है मटन हांडी। ये बहुत मज़ेदार बनता है सालन। इसका एक स्पेशल सा मसाला भी हम अलहदा से बनाएंगे, वो मैं आपको यहाँ पर आज सिखाऊंगी। तो जो चीज़ें आपको चाहिए उसके लिए यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ मटन का मीट है। ये हड्डी भी इसमें है, ज़रा जायका आता है हड्डी वाले गोश्त के साथ में, वरना आपकी चॉइस है, आप बेशक हड्डी के बगैर भी बना सकते हैं। अनियन चाहिए यानी कि प्याज, आपने इसको ग्राइंड कर लेना है इंटू अ पेस्ट। टमाटर ये भी आप ग्राइंड कर लेंगे इंटू अ पेस्ट। दही जाएगी बीच में 10 थिक ग्रीक योगर्ट। लो फैट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन टिप वही है और आपको याद भी दिला रहे हैं, दही ठंडा नहीं होना चाहिए और आप उसको फेंट करके डालते हैं तो जब रूम टेम्परेचर पर होता है तो फिर वो सालन में जाकर के कर्डल नहीं होता। हरी मिर्चें जाएंगी बीच में, अगर आपको बुलेट नहीं मिल रही तो आप सादी हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। अदरक और लहसुन का पेस्ट, 10 जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। सॉल्ट हो गया, नमक, हल्दी है यहाँ पर, टर्मरिक। इसका जो हमने एक मसाला बनाना है वो आपको ड्राई स्पाइसेस जो चाहिए वो है ड्राई होल रेड चिलीज़, ये आपको इस्तेमाल करेंगे। खुश्क मिर्चें हैं यहाँ पर, ज़ीरा हो गया, क्यूमिन सीड्स, कोरिएंडर सीड्स हो गया, धनिया साबुत, सौंफ होगी, फेनल सीड्स, क्लोव्स है, लौंग, ब्लैक पेपर कॉर्न यानी कि साबुत काली मिर्चें, ब्लैक कार्डमम्स यानी कि साबुत मोटी काली मिर्चें, सिनेमन होगी, दालचीनी, ग्रीन कार्डमम्स होगी, सब्ज़ इलायची, और जावित्री होगी यानी कि मेस। आप पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसकी जो ब्लेड्स हैं ये ले रही हूँ। और इन तमाम मसालों को जो है ड्राई वालों को हम ड्राई रोस्ट करेंगे और इसको ड्राई रोस्ट कर लेने के बाद ग्राइंड करेंगे इनटू अ पाउडर। ये तमाम चीज़ें हो गई। इसे आप घी में बनाएं, देसी घी में, बासमती घी, ऑयल आपकी अपनी चॉइस पर है। मैं इसे बना रही हूँ आज घी में, तो आपको दिखाते हैं कि आपने इसको बनाना किस तरह। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। यहाँ पर फ्राइंग पैन आपने गरम कर लेना है और तमाम चीज़ें ड्राई रोस्ट करनी है, यानी बीच में कुछ भी नहीं है फ्राइंग पैन में। धनिया, ज़ीरा, सौंफ, लौंग, साबुत काली मिर्चें, सब्ज़ इलायची, मोटी इलायची, दालचीनी, जावित्री, इन तमाम चीज़ों को आप यहाँ पहले ड्राई रोस्ट कर लें। आपको अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। इनफैक्ट जो ड्राई स्पाइसेस हैं वो काफ़ी क्रैकल करते हैं, तो क्रैकल का मतलब ये है कि उछलना शुरू हो जाते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि वो जैसे गर्म होने शुरू होते हैं। तो एक इसको यहाँ पर ड्राई रोस्ट कर लें और उसके बाद जो है बाकी रहेगी हरी मिर्चें, उसे भी आपने इसी तरीके से ड्राई रोस्ट कर लेना है। मैं ये चाह रही हूँ कि पहले ये वाले स्पाइसेस कर लूँ, उसके बाद जो है लाल मिर्चें कर थोड़ा सा इसको ठंडा होने दें और बिल्कुल इसको आपने पीस कर एक पाउडर बना लेना। फिर देख लें, इस तरीके से ही आपको लाल मिर्चें भी दिखा दी कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। ड्राई रोस्ट कर लें, इन पर आप देखेंगे हल्का सा कलर आना शुरू होता है। ज़्यादा प्लीज़ इसे काला मत कर दीजिएगा, वरना फिर इसमें जलने का जायका आता है। फ्राई हो जाने दें और फिर तमाम को आपने जो है इनटू अ पाउडर पीस लेना है। यहाँ पर घी हो चुका है अच्छे से मेल्ट, इसमें आपने ऐड करना है जो कि आपको प्याज दिखाया था ग्राइंड हुआ हुआ, ये आप इसमें तमाम डाल देंगे। साथ ही आप इसमें ऐड कर देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, और आपने इसको हाई फ्लेम पर इतना यहाँ पर फ्राई करना है कि जो प्याज इसका कच्चापन ख़त्म हो जाना चाहिए। वो आपको पहचान मैंने बहुत बार बताई हुई है कि प्याज जो होता है एकदम से बीच में जुड़ना शुरू, तभी आप देखने इसकी क्वांटिटी कितनी ज़्यादा लग रही है। जैसे इसमें लिक्विड ड्राई होगा तो आप देखेंगे कि एकदम से जो है इसकी क्वांटिटी कम हो जाती है और ये जो है गाढ़ेपन की तरफ भी आता है और मिडल में हलवे की तरह इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। फिर देखिए, ठीक है, इसका कलर भी बादामी हो गया और जितना भी इसमें लिक्विड था अदरक लहसुन और प्याज का वो ड्राई हो गया। इसमें यहाँ पर ला कर के आप ऐड करेंगे जो कि हम आपको मीट दिखाया था। तो इसमें तमाम गोश्त को पहले ऐड कर लें। गोश्त को डालने के बाद इसमें आपने ऐड करना है जो कि नमक है, हल्दी, फ्लेम हाई पर रखें और सिर्फ इतना कर लें कि जो गोश्त का कलर है पिंक से थोड़ा सा वाइट की तरफ आ जाएगा, तो फ्लेम हाई पर रखें। और यहाँ पर आपको मैं साथ ये भी दिखा देती हूँ कि वो तमाम मसाले जो मैंने ड्राई रोस्ट किए थे उसे मैंने इनटू अ पाउडर ग्राइंड कर लिया, तो ये वो हो गया। ठीक है, जैसे इसका कलर चेंज होता है फिर आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। देखिए परफेक्टली इसका रंग यहाँ पर चेंज हो गया। इसमें अब आपने जो ऐड करना है वो है टमाटो जो हमने ग्राइंड किए थे,
ये चले गए। और साथ ही में आप ऐड करेंगे जो कि हमने ड्राई रोस्ट किया था मसाला और उसको भी हमने भून लिया था। थोड़ा सा आप एक साइड पर रख लेंगे, वो एंड पर हम इसको जो है गार्निशिंग के टाइम पर इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये डाल लें, अच्छी तरह इसको मिक्स करें। पहले फ्लेम हाई पर रखें और इस पर जैसे ही जोश आएगा तब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। लेकिन ये कि इसको पहले जोश आते हैं, फिर मैं आपको साथ साथ दिखाती जाती हूँ, वरना फिर आप लोग बीच में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि मैंने कब पानी ऐड किया था और कब नहीं। तो ये कि इसमें ज़रा जोश आने दें और फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इसमें जोश आना शुरू हो गया। अब इसमें आपने जो है ऐड कर देना है पानी, क्योंकि हम मटन बना रहे हैं। तो इसमें आप डालेंगे पानी, अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। फ्लेम हाई पर रखें, जोश आएगा तब आप इसको कवर करके लो टू मीडियम पर रखकर इतना कुक करेंगे कि जो मीट जो है अच्छे से गल जाना चाहिए। मटन है, अगर आपको पानी की और ज़रूरत पड़ती है तो आप पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कि इसको अच्छे से गल जाने दें, तेल सरफेस पर आ जाए, फिर आपको दिखाते हैं। जैसे ही आप देखेंगे कि तेल सरफेस पर आ रहा है, ठीक है, और गोश्त यहाँ पर जो है डन हो गया हुआ है। यहाँ पर ला करके आपने जो है दही को ऐड कर लेना है बीच में। ये दही चली की बीच में, और अब आपने जो है फ्लेम हाई पर कर लेनी है और आपने इसको अच्छी तरह दही के साथ में यहाँ पर भून लेना है, यहाँ तक कि दही का पानी दोबारा खुश्क हो जाए और तेल आ जाए सरफेस पर। गोश्त यहाँ पे ऑलरेडी हमारा परफेक्टली जो है गल चुका हुआ है। तो देखिए यहाँ पे परफेक्टली डन हो गया, दही का पानी भी खुश्क हो गया, तेल आ गया सरफेस पर, और इसको मैंने अच्छे से हाई फ्लेम पर भून लिया था। अब आपने सिंपली जो है इस पर डालनी है हरी मिर्चें और वही गरम मसाला जो हमने इसका स्पेशल पीसा था वो आप इसके ऊपर एंड में डालते हैं। थोड़ा सा मैंने रख लिया था साइड पे, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इसे मिक्स कर लें और इसको कर लेते हैं अब हम डिश आउट। इसी के से आप बनाते हैं मटन हांडी। आप इसको सर्व करेंगे गर्मा गर्म तंदूरी रोटी हो जाए, घर की रोटी, नान, दैट्स योर चॉइस। आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाते हैं मेरी वेबसाइट पे which is cookwithfaiza.net पर। बनाइए, तक कैसा लगा दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।